विभाग बंटवारे पर फिर मुखर हुए बीजेपी के विधायक अजय विश्नोई। अजय विश्नोई ने बीजेपी को पढ़ाया है संस्कारों का पाठ, ट्वीट करके कसा है तंज। अजय विश्नोई ने विभाग बंटवारे को बताया है इस हाथ दे और उस हाथ ले। एमपी कांग्रेस ने विश्नोई के ट्वीट को रीट्वीट किया है। अजय विश्नोई ने ट्वीट में लिखा, इस हाथ दे उस हाथ ले का शानदार उदाहरण प्रस्तुत हुआ है एमपी की वर्तमान राजनीति में। आज जब सरकार ना तो बनाना थी और फिर ना गिराना, फिर ये क्यों किया गया? आज भाजपा को कहां ले जाना चाहते हैं? जनता को बताएं ना बताएं, भाजपा को यह बताना होगा या फिर हमें संस्कारों का उल्टा पाठ पढ़ाना होगा। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश जी, अब जो ये ट्वीट है इसके क्या मायने निकाले जाएं, आप ही बता सकते हैं, क्योंकि आप जमीनी हकीकत को समझ भी रहे हैं। नैन्सी, देखिए, अजय विश्नोई लगातार एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, अपनी नाराजगी जता रहे हैं, लेकिन आज का ट्वीट है वो बिल्कुल सटीक लग रहा है उनका कि एक साथ लेना और साथ देना। जिस तरह से सिंधिया समर्थकों को विभागों की जिम्मेदारी दी गई, महत्वपूर्ण विभाग दिए गए, उसके साथ जो भाजपा के कद्दावर मंत्री थे उनके साथ भी सिंधिया समर्थक के राज्यमंत्री बना दिए गए। ऐसे में सिंधिया की सीधी नज़र रहेगी भाजपा के कद्दावर मंत्री अपने विभाग में क्या कर रहे हैं, इसकी एक एक पल की जानकारी सिंधिया जी के पास पहुँचेगी। दूसरी बात करें कि जो बड़े विभाग है सिंधिया समर्थक को दिए गए, जिसमें परिवहन विभाग मान लें, रेवेन्यू मान लें, ऊर्जा मान लें, आपका हेल्थ मान लें, तो इस ग्रामीण पंचायत ग्रामीण विभाग जो बड़े बजट वाले विभाग है वो सारे के सारे सिंधिया समर्थकों के पास गए अधिकतर, जिसमें कहा है 70 से 80%, बाकी 20 से 30% यहाँ मिले। लेकिन यहाँ कद्दावर जो भाजपा के वरिष्ठ मंत्री है उनको बड़े विभाग मिले, जैसे गोपाल भार्गव का PWD है, अच्छा खासा बड़ा विभाग है, भूपेंद्र सिंह नगरीय प्रशासन बड़ा विभाग है, कमल पटेल कृषि विभाग है, लेकिन तीनों के साथ में सिंधिया समर्थक के राज्य मंत्री बनाए गए। तो उनका हस्तक्षेप रहेगा, बराबर कामकाज में हस्तक्षेप रहेगा। एक तरह से देखा जाए तो वो क्या काम कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट पूरी सिंधिया तक जाएगी। अगर कोई गड़बड़ की नहीं सुनी जाएगी तो असंतोष होगा। पूरा कैबिनेट का अगर देखेंगे तो इस तरह से दिखता है, एक तरफ पलड़ा झुका हुआ दिख रहा है। हालांकि संतुलन बनाने की कोशिश की गई है पूरी तरह से, और जो सिंधिया के समर्थक हैं तुलसी सिलावट और पंचायत ग्रामीण महेंद्र सिंह सोलंकी सिसोदिया, उनके साथ भी राज्यमंत्री लगा गए, लेकिन वो दोनों राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार है, तो ऐसे में उनका हस्तक्षेप कम रहेगा। तो संतुलन बनाने का प्रयास जरूर किया गया 10-11 दिन में लगातार, लेकिन जिस तरह से माना जा रहा था कि 11 दिन बाद जो मंथन के बाद जो अमृत निकलेगा वो कुछ ज़्यादा खास होगा, लेकिन अमृत तो निकला, पर अमृत का ज़्यादा हिस्सा जो है सिंधिया खेमे को चला गया। भाजपा के अंदर कभी खेमे नहीं हुआ करते थे, लेकिन सिंधिया जो कांग्रेस से 22 लोग छोड़कर आए और वो भाजपा में शामिल हुए, उसके बाद खेमेबाजी की बात सामने आने लगी है। शिवराज और महाराज, ये बात अमूमन अब भाजपा कार्यकर्ता बोलने लगा है। और जिस तरह से अजय विश्नोई जैसे वरिष्ठ नेता ट्वीट करके लगातार इस बात को साबित करने में लगे हुए, ये इस तरह से देखा जाए तो ये परसेप्शन बनने लगा है। अब भले ही भाजपा के वरिष्ठ नेता, दूसरे जो पार्टी के मंत्री हैं वो ये बोले नहीं हम एक हैं, और सिंधिया समर्थक आके बोलेंगे हम भाजपा के अंदर समाहित हो गए, अब कोई गुट नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता को कहाँ से मनाएं? कार्यकर्ता के बीच में ये बात समाहित हो चुकी है कि अब एक शिवराज गुट है, एक महाराज गुट है, और बचा खोचा जो है नाराज गुट है। ये ट्वीट शत्रुघ्न सिन्हा ने किया था, लेकिन आज ये हर कार्यकर्ता के मुंह पर है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो। ये नाराज गुट जो है बहुत भारी ना पड़ जाए उपचुनाव में, इसके लिए बीजेपी को मंथन अभी से करना होगा, मनाना भी होगा। शुक्रिया आपका तमाम ये जानकारी देने के लिए।